दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हम हार चुके हैं एक ओडीआई भी। बात करना चाहूंगा कि जो पिचेस हमने रेड बॉल के ऊपर बनानी थी कि टर्न हो, ये हो, वो हो, कोई रिजल्ट हो, वो अब हम व्हाइट बॉल के अंदर बनाना शुरू कर दिया है हमने। ये वही पिचेस थी जो कि हमें टेस्ट के अंदर चाहिए होती। ये पता क्यों होता है? जब आपके नालायक और नाअहल किस्म के लोग होते हैं, जो क्यूरेटर होंगे ना पिच के, उनको कोई आइडिया नहीं कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे और उनको कोई आइडिया नहीं कि इस वक्त भी वो क्या कर रहे हैं। बस हमें कोई 9000 वीडियोस के अंदर ये बोल चुका हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि नालायक लोगों को जो है वो हर ओहदे के ऊपर बिठा दिया रहता है और फिर वो जब ऊपर बैठा होता है तो वो अपने से भी ज्यादा नालायक बंदे को नीचे से लेके आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैंने लाइक बंदे को ले आया तो कहीं ये मेरी सीट ही ना ले जाए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम मैच इसलिए हारे क्योंकि बाबर ने बहुत ही ज्यादा स्लो इनिंग्स खेली है। तो यार उसके ऊपर मैं बताऊं कि बाबर ने तो सारे रन बनाए हैं, 70-80 रन उसने बनाए हैं। बाकी पूरी टीम में से आपका कोई एक बैटर नहीं जिसने 30 से ज्यादा रन बनाए। हाँ, बीच में एक स्पेल ऐसा जरूर आ गया था जिसके अंदर रिजवान और बाबर खेल रहे थे। उस वक्त हमारी जो है वो 4 रन के ऊपर भी हम लोग नहीं जा रहे थे, उससे भी नीचे जा रहे थे। शेल में जाते जाते ऐसे गए कि उसके बाद आउट भी होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में वो सोच ही रहे थे कि अभी हम किसी तरह इसको स्पेन को काउंटर कर लेंगे, उसके बाद आगे जाके हम जो है स्पीड अप भी कर लेंगे। लेकिन वो स्पीड कभी आ नहीं सकी क्योंकि दूसरे एंड के ऊपर कोई खड़ा ही नहीं रहा। और फिर यही होता है जब आपके दूसरे एंड पे कोई नहीं होता तो फिर आप इसी तरह हार जाते। लेकिन बाबर ने फिर भी एंड में हमें 70-80 की तो स्ट्राइक रेट रखी हुई थी और वही चाहिए थी इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि स्कोर भी तो 260 ही करना था ना। खैर वैसे भी एक बंदे की गेम नहीं होती, जो क्रिकेट का मैच होता है ये 11 लोगों की टीम होती है। और खैर नवाज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने हमारा कमबैक करा दिया। इसकी वजह से इनके स्कोर जो 260 के ऊपर आ गए। मैं 180 के ऊपर एक आउट था उनका न्यूजीलैंड वालों का और 260 के ऊपर जाके ऑल आउट हो गए थे। मुझे लग रहा है कि हमारी जो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग थी ना स्पिन की, ये थोड़ी सी लेट हुई है, ये थोड़ा पहले होनी चाहिए थी। ये पिच जो है वो 260 की भी नहीं थी, 180 जो उन्होंने बना ली थी वहीं पे मैच खत्म हो चुका था। खैर वो नवाज के बारे में किसी ने कहा था ना हमारे कप्तान ने कि यार तू नवाज तू जो है ना तू मेरा मैच विनर है, तू देखी जा तू मेरा मैच विनर है। वो मैच विनर दिखा दिया उसने अपने आप को। ये और बात है कि ये वाला मैच हम जीते नहीं। बस दूसरी कुछ खबरें ये भी मिल रही है कि रिजवान ने जो है वो कैचेस भी ड्रॉप किए, 2 कैचेस ड्रॉप किए। लेकिन अब याद तो आ रही होगी ना हमारे आसिफ की, वो जो मेरा दोस्त था ना वो मासूम जो है ना उसने क्या छक्के मार के मैच जिता लेता। तो दूसरी तरफ खुशदिल भी जो है वो उसकी भी याद आ रही होगी तुम लोग। वैसे आसिफ का मैं बताऊं वो उधर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है बिग बैश, और अभी पिछले दिन उसका एक मैच हो रहा था जिसके अंदर उनकी टीम को 3 रन चाहिए थे, 7 आउट थे उनके, 11 बॉल्स पीछे पड़ी हुई थी। उन्होंने बस आराम से जो है वो मैच फिनिश कर लेता, लेकिन नहीं, भाई ने वो नहीं किया। भाई ने अपने शॉट खेल के अपना कैच दे दिया और आउट हो गए। बात आ गई टेल एंडर्स के ऊपर। टेल एंडर भी जो है वो स्ट्रगल करना शुरू हो गए, इनसाइड एज के रन ले लेके उन्होंने जो 3 रन पूरे किए और इस तरह वो मैच जीत गए। तो आपने कभी सुना है कि कमेंटेटर जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम्स के बारे में इस तरह कह रहे होंगे कि पैनिक क्रिएट हो गया और बहुत ही कंफ्यूज्ड किस्म की हरकतों में आए हुए हैं? वो सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि एक पाकिस्तानी प्लेयर उधर बैठा हुआ था। आसिफ भाई ने हमारी रवायतों को बरकरार रखते हुए उनको भी बता दिया कि लास्ट मिनट में पैनिक किस तरह होता है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो जाता है एक गेम के अंदर। खैर कुछ और खबरें भी आ रही है मिकी आर्थर के बारे में कि वो हमारे कोच नहीं बन सकेंगे, जिनके बारे में बड़ी उम्मीद थी कि वो हमारी टीम को कोच करना चाहेंगे। लेकिन उनकी खबरें ये आ रही है कि मेरे ख्याल में वो काउंटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है जिसको वो छोड़ नहीं सकते और पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन मिकी आर्थर के ना आने के ऊपर सबसे ज्यादा खुश होगा मेरा दोस्त अक्कू, क्योंकि अक्कू की उससे एक आंख नहीं, जिस तरह वो सास और बहू होती है ना आपस में जो है वो एक दूसरे को एक आंख नहीं भाती है, उसी तरह इन दोनों की भी सिचुएशन थी। तो अभी मैं बहुत खुश हूं कि मेरे अक्कू जो है उसकी दुआएं लग रही हैं। भाई ये जो पूरे रास्ते है ना वो मेरा अक्कू जो है वही उसके लिए खोल रहे हैं। दूसरी तो मुझे ये भी लग रहा है कि जो कुदरत का निजाम है वो मेरे दोस्त सकलैन भाई के लिए खोल रहा है। उन्होंने भी जो है वो हंस रहे होंगे कोने में बैठे हुए और लोग गोरों को कोई गोरा ही नहीं आ रहा है। खैर इस सब के अलावा इंडिया के भी जो है वो ओडीआई हो चुका है जिसके अंदर इंडिया ने 370 रन मारे हैं श्रीलंका को। यार मतलब कोई थोड़ा यार कोई छोटा मोटा बना कोई इंटरेस्ट करने वाला तो काम करता है ना, कोई 270 वगैरह होते तो मजा भी आता देखने के लिए। 370 वो बेचारे कब बनाए हैं उन्होंने वाले थे। वैसे तो लॉस्ट कॉज ही था, मैच हार चुके थे, लेकिन शानका ने बड़ी खूबसूरत किस्म की सेंचुरी मारी है और बहुत ही कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। मुझे नहीं उम्मीद थी शामी से कि वो इस किस्म की हरकतें करेगा। यार देखो बात सुनो, 3-4 बॉलें रह गई थी, 98 के ऊपर खड़ा हुआ था शानका और इंडिया पूरी तरह से मैच जीत गया था। कोई 70-80 रन चाहिए थे श्रीलंका को जीतने के लिए, तो मैच पूरी तरह से इंडिया के हाथ में था। 98 के ऊपर वो खड़ा हुआ है और ये बॉलिंग एंड के ऊपर मानकड़ करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, उसको रन आउट कर रहा है। भाई तो उसको रन आउट बल्कि इसने कर भी दिया। वो तो शुक्र है कि रोहित शर्मा ने अपील ही विड्रॉ कर ली। उसने कहा कि भाई ये इस किस्म की बकवासियत हम नहीं कर सकते। आप लोगों को नहीं पता कि रोहित शर्मा ने कितनी बड़ी ये हरकत की है, क्योंकि ये इतनी गिरी हुई हरकत थी कि ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था कि यार ये किस किस्म की गेम हो रही है। आप लोग मैच जीते हुए, मैं नॉर्मली जब ये मानकड़ शानकड़ की बात हो रही होती है ना कि यार सही कि गलत है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर गलत है तो रूल से निकाल दो ताकि ये डिबेट ही खत्म हो जाए। लेकिन वो सब तब होता है जब मैच के अंदर कोई रिजल्ट तो आ रहा हो ना यार, जब मैच खत्म हुआ हुआ है, आपका कोई तुक ही नहीं बनती, वो आउट हो या ना हो, आप लोग मैच जीत गए। इससे ज्यादा क्लियर कट शॉर्ट कट आपकी विक्ट्री हो नहीं सकती थी। फिर भी आपने इस किस्म की हरकत की कि उसकी 100 ना हो सके। यार ये शामी तुमने वो जो कर्मा शर्मा की हरकतें की थी ना उससे पहले भी, उससे ही पता लगा था कि काफी कुछ छोटे जहन के आदमी हो।
लाख दफा सलूट है रोहित शर्मा को जिन्होंने इसको फौरन विड्रॉ किया है, अदरवाइज ये बहुत ही कोई गंदी किस्म की हरकत की है। एज अ क्रिकेट फैन बहुत ही छोटी हरकत की है मेरे दोस्तों ने। खैर ओवरऑल बहुत ही कन्विंसिंग किस्म की विक्ट्री हुई है इंडिया की। मेरे नहीं ख्याल कि श्रीलंका जो है इसके अंदर किसी तरह भी वापस आ सकता है। जिस किस्म की टीम उनकी है, जिस किस्म की बेंच स्ट्रेंथ उनके पास पड़ी हुई है, इसके अंदर भी मेरे ख्याल में ईशान किशन और सूर्या बेंच के ऊपर बैठे हुए थे और उसके बाद उनकी ये टीम खेल रही थी। तो ये इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद अभी जो वर्ल्ड कप है वो भी इंडिया के अंदर ही होना है। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के कोई चांसेस हैं ज्यादा इस सीरीज के अंदर, लेकिन चलो भी देखेंगे कि अगले मैचेस के अंदर क्या होता है। दूसरा उमरान मलिक जो है वो बड़ी स्पीड निकाल रहा है मेरा दोस्त। उंगली जो है तेज गति 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 चल रहा है यार। देखो अच्छी बात है कि तेज गति वाले इंडिया के अंदर आ रहे हैं ताकि इंडिया वालों को भी पता चले कि फास्ट बॉलिंग की क्या मजे होते हैं। जो छक्के मारने वाली होती है ना, इसके अंदर 2-4 छक्के आपको पसंद आते हैं। मजा तभी आता है जब छक्के नहीं लग रहे होते, रन लेना मुहाल हुआ होता। फास्ट बॉलर्स की जो एग्रेशन है ना वो आनी चाहिए इस गेम के अंदर। उसकी वजह से बनेगा इस गेम का वो जो इंटरेस्ट है ना, जो लूज होता जा रहा है, जो 90s के अंदर हुआ करता है, जो सारे के सारे रूल्स बैट्समैन की फेवर हमने बना दिए हैं, उस वजह से ही क्रिकेट मर रहा है। खैर सबको बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो कि एक नया रूल, वो वैसे तो साउथ अफ्रीकन जो लीग हो रही है उसके अंदर ये इंप्लीमेंट होगा, लेकिन रूल ये है कि अगर आप फ्री हिट वाली बॉल के ऊपर बोल्ड हो जाए तो बॉल जो है वो डेड हो जाएगी। और ये ESPN वालों ने जो तस्वीर शेयर की थी वो भी कोहली की शेयर की थी, वो जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसके ऊपर हमारी पूरी टीम अपील कर रही थी बोल्ड होने का और उसने भाग के 3 रन ले लिए थे इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर आके। खैर जो भी हो मेरा ख्याल में तो ये बहुत ही बकवास रूल है। ठीक है उस वक्त हमें पता होना चाहिए था रूल क्या है, एंड पूरी के पूरे नंबर जो वो कोहली को जाते हैं कि मैच अवेयरनेस उसके अंदर थी, उसको पता था कि मैं इसके ऊपर रन बना सकता हूँ। लेकिन ये जो रूल है बहुत ही बकवास और बहुत ही घटिया रूल है यार। मतलब अगर आप बोल्ड हो रहे हैं तो कम से कम बॉल तो डेड करो ना, इससे तो बेहतर है कि बंदा फिर शॉट ही ना खेले।